उत्तर प्रदेश के संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उस पर रंगाई पुताई होगी या नहीं, इसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा। दरअसल हुआ यह कि मस्जिद कमेटी ने इसकी इजाजत सबसे पहले जिला प्रशासन से मांगी, लेकिन जैसे जैसे कमेटी को जवाब मिलता गया स्थिति यहां पर बदलती गई और फैसला कोर्ट को अब करना है। इससे पहले कल सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में एएसआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखेगी, यानी कि मामले पर कल फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और नजर इस बात पर रहेगी कि एएसआई अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और उस पर कोर्ट से क्या फैसला आता है और उसके बाद ही रंगाई पुताई पे कोई फैसला हो सकता है। ये संभल की जामा मस्जिद को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट कल एएसआई रखेगी। रंग रोगन की इजाजत मांगी गई है, पर रंग रोगन की इजाजत जो है वो अब कोर्ट से ही मिलेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के बाद रंग और रोगन पर सवाल आखिर कैसे और क्यों खड़ा होता चला गया। जिले के डीएम ने कहा कि इमारत संरक्षित है, इसलिए फैसला एएसआई करे। फिर एएसआई ने कहा कि मामला कोर्ट में है और फिर आज हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे के बाद ही फैसला किया जाए। तो देखिए ये डीएम ने क्या कुछ कहा और उसके बाद कैसे पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। संभल सर्वेक्षण रंगाई और रण, ये इस समय आप तस्वीरें देखिए। पूरा जो क्षेत्र है वो एकदम पुलिस की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद में रंग रोगाई को लेकर, रोगन को लेकर ये पूरा मामला है। तो देखिए अब हाई कोर्ट में होगा रंगाई पुताई का फैसला। एएसआई बताए रंग रोगन जरूरी है कि नहीं। कल हाई कोर्ट में एएसआई अपना पक्ष रखेगी। जामा मस्जिद की सुरक्षा को इधर बढ़ा दिया गया है संभल में। मुस्लिम पक्ष कहता है कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई हो, हिंदू पक्ष कह रहा है कि रंगाई की इजाजत इनको ना दी जाए। रमजान की वजह से रंगाई पुताई की बात मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है। मंदिर के साक्ष्य मिटाने की प्लानिंग है, ये ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए, हिंदू पक्ष कह रहा है। उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मरम्मत और सफाई होनी चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है, ईद है, उसको देखते हुए। तो अब जामा मस्जिद का ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है। संभल की शाही जामा मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारत है, लेकिन 24 नवंबर को इसके सर्वे के दौरान जो हिंसा और हंगामा हुआ उसे पूरे देश ने देखा। आरोप लगा कि इसी मस्जिद से ऐलान कर भीड़ को इकट्ठा किया गया और पुलिस और सर्वे टीम पर पत्थर बरसाए गए। फैसला यह होना था कि संभल में यह इमारत शाही जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर। ये मुद्दा तो हिंसा के शोर में दब गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को फैसला यह करना है कि शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन की इजाजत दी जाए या नहीं। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने आज कहा कि 3 सदस्यों की टीम मौके पर जाकर शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करेगी और देखेगी कि इसे रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। फिर रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश होगी और फिर हाई कोर्ट से इस पर आदेश आएगा। हालांकि संभल मामले में हिंदू पक्षकार का दावा है कि पुताई के मंदिर के साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है। रंगाई पुताई क्यों होनी चाहिए? अभी ये जैसे मान लीजिए मेरा मकान है, तो मेरे मकान में क्या फलाना आदमी रंगाई पुताई करने आएगा? जब पुरातत्व विभाग की वो जगह है तो दूसरा आदमी उसमें पुताई करने क्यों आएगा? भाई क्यों करेंगे वो पुताई? और उनको घुसने ही क्यों दिया जा रहा है? पुरातत्व विभाग उनको घुसने ही क्यों दे रहा है उसमें? पहले इन लोगों ने हरा रंग कर दिया, अब कुछ और करना चाह रहे हैं। जो उसमें साक्ष्य हैं हिंदुओं के, वो सब मिटा दिए जाएंगे। अच्छा, साक्ष्य मिटाने की साजिश आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल है। यानी जो डर जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्षकार को है, उससे प्रशासन दरकिनार नहीं कर सकता। और अगर मस्जिद में रंग रोगन होता है तो भी इसे निगरानी में किया जा सकता है, ताकि बाद में ये आरोप न लगे कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई। इससे ठीक पहले मस्जिद कमेटी ने योगी सरकार पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि ये भी दावा कर दिया कि मस्जिद का कुआं उनकी जमीन पर है। मस्जिद का कुआं है, मस्जिद की ही उसमें हद में है और इसके पेपर सारे हैं। अब से नहीं, जब हम वहाँ पर 1877 में मुकदमा जीते थे उसमें भी कुआं जो मस्जिद का माना गया और हाई कोर्ट में भी। और उस समय एक चीज़ इतना, सेशन कोर्ट और ज़िला जजी मुरादाबाद लगती थी और हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद लगता था। तो सबसे हायर कोर्ट जो हाई कोर्ट ही होता था। तो इससे मैं कह रहा हूँ, साफ बताना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद के परिसर में कुआं है, जामा मस्जिद का कुआं है और जामा मस्जिद की
ही उसमें बाउंड्री में है। और जितने भी मंदिर मस्जिद हों, पहले स्रोत एक कुआं ही था और हर मंदिर के पास में उसका अपना निजी कुआं होता था, हर मस्जिद के पास भी उसका निजी कुआं होता था। ये जामा मस्जिद का शाही अपना निजी कुआं है और अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है। बहरहाल ये शायद पहला मौका होगा जब संभल की इस शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर रंग रोहन के लिए इजाजत हाई कोर्ट से मिलेगी। लेकिन आप शाही जामा मस्जिद की इस दीवार को देखिए, इस पर संभल के उन दंगाइयों की तस्वीरें चस्पा हैं जिनकी पहचान अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल के मुस्लिम मोहल्ले के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। रंगाई पुताई क्यों होनी चाहिए? अभी ये जैसे मान लीजिए मेरा मकान है तो मेरे मकान में क्या फलाना आदमी रंगाई पुताई करने आएगा? जब पुरातत्व विभाग की वो जगह है तो दूसरा आदमी उसमें पुताई करने क्यों आएगा? भाई क्यों करेंगे वो पुताई? और उनको घुसने ही क्यों दिया जा रहा है? पुरातत्व विभाग उनको घुसने ही क्यों दे रहा है उसमें? ये कहूँगा कि जब हाई कोर्ट ने करा दिया तो ASI को भी कर देना चाहिए। रमज़ान का महीना है। हाँ, रमज़ान का महीना है और इसमें यहाँ पर जो थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, वो पढ़ाया जाता है, बस उसके लिए यह हर साल पुतती थी, इस साल नहीं पुत रही, तो लोग पब्लिक में भी ये है कि होना चाहिए। देखिए, रंगाई पुताई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये राष्ट्रीय धरोहर है। ये जो मामला है देश का मामला है, देश हित का मामला है, हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है, तीर्थराज नगरी संभल है। अगर इसमें रंगाई पुताई की ये लोग आदेश मान रहे हैं तो इनका जो नमाज भी बंद होनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका, समझे। अंदर की भी होगी, बाहर की भी होगी, ऊपर की भी होगी, हर बार होता है। हाँ, आपके तो थोड़ी दिक्कतें हो गई थी यहाँ। अच्छी खबर है आज। अच्छी खबर है। पहले इन लोगों ने हरा रंग कर दिया, अब कुछ और करना चाह रहे हैं। जो उसमें साक्ष्य हैं हिंदुओं के वो सब मिटा दिए जाएंगे। अच्छा, साक्ष्य मिटाने की साजिश आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हर साल होती है। इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो गया, विलम्ब हुआ, देरी हुई। हाँ, वो तो हुआ ही। तो अब कुछ परेशानी हो गई थी तो इसलिए वो पहले हो जाती है, अब रमजान में हो जाएगी। बहुत अच्छी खबर है। यह बहुत अच्छी खबर है। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर मुस्लिम पक्ष की मांग और उन मांगों के पीछे की दलील भी अब समझिए। जामा मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की मांग की है। जामा मस्जिद कमेटी ने ASI को चिट्ठी लिखी है। रमजान में रंगाई पुताई की मांगी गई है इजाजत, मरम्मत और सफाई कराने की बात भी कही गई है। रमजान को लेकर सजावट के लिए अनुमति मांगी गई है। मस्जिद रंगाई पर हिंदू पक्ष ने भी अपनी मांग रखी है। जामा मस्जिद की पुताई की अनुमति ना मिलने पाए। पुताई की ओट में मंदिर के साक्ष्य मिटाने की प्लानिंग है। कोर्ट के फैसले तक कोई बदलाव न हो, यथास्थिति बनाए रखने की मांग हिंदू पक्ष ने की है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए, मुस्लिम पक्ष ने क्या मांग की है, मुस्लिम पक्ष की मांग पर क्या फैसला होगा, ये तो मामला हाई कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये रंगाई पुताई के बहाने मंदिर के साक्ष्यों को मिटाने की साजिश है।